हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौरभ। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा जो टेक रिलेटेड वीडियो है, जो बेसिक जावा कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाता हूँ, वो आपको सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डेफिनेशन देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का क्या डेफिनेशन है। Abstraction is one of the key object-oriented programming principle in Java. It is the process of hiding internal implementational details and showing only the essential feature of an object. यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है। नंबर वन पॉइंट ये है कि ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशनल डिटेल्स को हाइड करता है। ओनली एसेंशियल फीचर जो है वो आपको दर्शाती है। एक रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। आपके पास उसका इंफॉर्मेशन है, आप उसको कैसे यूज़ करोगे। जो भी पर्पज़ के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपके पास मैनुअल है। उस मैनुअल में आपको मेंशंस रहता है कि आप उस डिवाइस को कैसे यूज़ करोगे। बट आपके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहता कि उस इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस को कैसे बनाया गया था, कौन सी पार्ट्स कहाँ पे फिक्स हुआ है, कैपेसिटर कैसे बनाया गया है, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है। ये सारा डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास ओनली अवेलेबल है कि वो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस को आप कैसे यूज़ करोगे। ऐसे ही रियल वर्ल्ड में अब्स्ट्रैक्शन जो है काम करते हैं। हम अब्स्ट्रैक्शन को क्यों यूज़ करेंगे, राइट। कोई तो उसका बेनिफिट होगा, पॉजिटिव साइड होगा, जिसकी वजह से हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे। नंबर वन पॉइंट, इम्प्रूव्स कोड रीयूजेबिलिटी, राइट। नंबर टू, इंक्रीज सिक्योरिटी। नंबर थ्री, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। नंबर फोर, फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज, नॉट हाउ। ये आपके पास फोर एक वैल्यूएबल पॉइंट है जिसकी वजह से हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। तो अभी देखेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करेंगे जावा में। तो इसके लिए मेरे पास दो वे हैं जो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं जावा में, वो अवेलेबल है। नंबर वन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नंबर टू, इंटरफेस। हमारे पास दो ऑप्शंस है जिसके माध्यम से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर पाएंगे। नंबर वन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसका क्राइटेरिया है 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शंस। और नंबर टू है मेरे पास इंटरफेस, उसका क्राइटेरिया है 100% एब्स्ट्रैक्शन इन अर्लियर वर्जन, राइट। ये दोनों में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या अंतर है, क्या बेसिक डिफरेंस है, आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन बताता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा is a class that is declared with the abstract keyword and cannot be instantiated, right। ये जो है, जब भी आपको पता चल जाएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो वो पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होगा, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, राइट। ये दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। It may contain abstract method without implementations and concrete methods with implementations, right। आपके पास ये दो चीज़ वो कैरी करेगा। It may contain abstract methods and may contain concrete methods. It is used to provide base class for other classes to extend and enforce partial abstractions. ये है आपका जो मेजर पॉइंट है, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन क्या है और उसमें क्या क्या मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से इसको हम यूज़ कर पाएँ। तो अगर सिंपली समझेंगे कि सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। इट टेल्स व्हाट शुड बी डन, बट हाउ टू डू इट इज डिसाइडेड बाय द चाइल्ड क्लासेस। ये उसका सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपको पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, आप उनको बता पाएंगे कि सिंपली इट टेल्स व्हाट शुड बी डन, बट हाउ टू डू इट इज डिसाइड बाय द चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास डिसाइड करेगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक कोडिंग एग्जाम्पल को।
चलिए कोडिंग एग्जाम्पल से समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जावा में कैसे काम करता है। आप मेरे कोड एडिटर पे देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाएंगे तो उसके लिए मुझे कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट का। मेरे पास जो क्लास एनिमल है उसके लिए मैं यूज़ किया हूँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। दैट मीन्स ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसके बाद मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाऊंगा जिसके अंदर कोई बॉडी नहीं होगा। ठीक है। मेरे पास जो मेथड है साउंड नेम का, वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। राइट। उसके अंदर मेरे पास एक कॉन्क्रीट मेथड है जिसका एक बॉडी है। मेथड का नाम है इट। जब भी मैं इट मेथड को कॉल करूँगा तो मेरे पास मैसेज डिस्प्ले होगा दिस एनिमल इट्स फूड। राइट। नंबर 1 स्टेप में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, उसका नाम है एनिमल। उसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जिसका नाम है साउंड, और उसके अंदर एक कॉन्क्रीट मेथड मैंने बनाया ईट का। स्टेप नंबर 2, मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्रिएट ए सब क्लास दैट एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। राइट। मैं एक सब क्लास बनाऊंगा जो कि एक्सटेंड करेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। मेरे पास जो भी अभी मैं क्लास क्रिएट किया उसका नाम है डॉग, वो एक्सटेंड हुआ एनिमल्स से। राइट। उसके अंदर एक मेथड है साउंड का। ठीक है। वो क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। राइट। उसके अंदर एक मेथड है, वही जो मेथड है जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा साउंड को, तो मेरे पास जो मैसेज डिस्प्ले होगा डॉग बार्क्स। राइट। नंबर 3, थर्ड नंबर स्टेप मेरे पास है एक मेन मेथड। जब भी मैं कोई क्लास बनाता हूँ, ठीक है, तो उस क्लास के अंदर जो भी मेथड है उसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ता है। राइट। तो मैंने मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट का नाम है डॉग। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बाद मैंने जो भी मेथड मैंने ऊपर यूज़ किया था उसको 1 बाय 1 में कॉल करूँगा। नंबर 1 मैंने साउंड को कॉल किया, नंबर 2 ईट को कॉल किया। जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो मेरे पास वो मैसेज डिस्प्ले होगा जो मेथड के अंदर मैंने लिखा था। अभी मैं उसका आउटपुट चेक करता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। राइट। मेरे पास रिजल्ट आ गया डॉग बार्क्स एंड दिस एनिमल ईट फूड। दैट मीन्स कि कोड इज़ करेक्ट, मेरे पास जो कोड है वो सही से रन हो रहा है। तो आप लोगों ने समझा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोग्रामिंग में कैसे काम करता है, जावा में कैसे काम करता है। हमने कोडिंग एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझे। राइट। अगला जो कॉन्सेप्ट है इंटरफेस, चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। उसका फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें कि इंटरफेस का क्या फॉर्मल डेफिनेशन है। एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, इट यूज्ड टू अचीव 100% abstractions prior to Java 8 and defines only method signature, no method body until Java 8। ठीक है। तो इंटरफेस क्या है, एक ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास है जिसको हम यूज़ करते हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। A class implements an interface and provide the actual method body। उसके बाद मेरे पास सिंटैक्स है। तो आपको हमेशा अपनी प्रोग्राम और कोड में सिंटैक्स को करेक्टली लिखना पड़ता है, क्योंकि वन सिंगल मिस्टेक आप अपनी सिंटैक्स में चेंजेस करोगे तो आपके पास एक एरर आ जाएगा। तो क्या सिंटैक्स है, इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करेंगे इंटरफेस। उसके बाद जो भी मैं इंटरफेस का नाम देना चाहूँगा वो दे सकता हूँ। उसके अंदर मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। राइट। जिसके पास बॉडी नहीं होगा। ये आपके पास एक सिंटैक्स है। चलिए उसको कोडिंग में देखते हैं कि कोड में कैसे इंटरफेस काम करता है। मैं आपको मेरे कोड एडिटर पे ले जाता हूँ, उसमें देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। नंबर 1 मैंने एक इंटरफेस बनाया, उसका नाम है व्हीकल। राइट। मैंने उसको क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया, मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया जिसका नाम है इंटरफेस। उसके अंदर मेरे पास दो मेथड है, नंबर 1 स्टार्ट, नंबर 1 स्टॉप। राइट। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसके पास कोई बॉडी नहीं है। ठीक है। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, क्रिएट ए क्लास
दैट इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस। वो क्लास कौन है? बाइक है, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है व्हीकल से, राइट। सो अभी उसके अंदर मेरे पास दो मेथड है। मेथड वन स्टार्ट, जब भी मैं स्टार्ट मेथड को कॉल करूँगा तो मेरे पास मैसेज डिस्प्ले होगा बाइक स्टार्ट्स। और सेकेंड मेथड मेरे पास अवेलेबल है स्टॉप, जब भी मैं स्टॉप मेथड को कॉल करूँगा तो मेरे पास मैसेज डिस्प्ले होगा बाइक स्टॉप्स। नंबर 3, मैं आपको स्टार्टिंग से बताया हूँ, जब भी मैं अपनी क्लास को अंदर जो मेथड है उसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो मेन मेथड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाइक का, उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैंने अपना दो मेथड को कॉल किया, नंबर 1 स्टार्ट, नंबर 2 स्टॉप। चलिए देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आता है। मेरे पास आउटपुट आ चुका है बाइक स्टार्ट्स, बाइक स्टॉप। सो ये कोड सही से चला, दैट मीन्स कि कोड करेक्ट है। आपने ये भी समझा कि इंटरफेस कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस की दोनों के बीच में, क्या मेजर डिफरेंस है, राइट। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कीवर्ड यूज़ करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट का, और इंटरफेस के लिए मैं यूज़ करता हूँ इंटरफेस कीवर्ड। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्शंस लेवल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्शियल है जो कि 0 to 100%, और इंटरफेस जो है फुल एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। मेथड टाइप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड्स, बट इंटरफेस के लिए ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। क्या कॉन्स्ट्रक्टर रह सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में? यस, बिल्कुल रह सकता है। क्या इंटरफेस में रह सकता है? नहीं, नहीं रह सकता। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या सपोर्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नॉट सपोर्टेड, बट इंटरफेस सपोर्ट करता है। एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा? कैन बी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस में क्या होगा? ऑलवेज पब्लिक। वेरिएबल टाइप्स क्या होगा? कैन बी एनी टाइप, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, बट इंटरफेस ऑलवेज पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। इम्प्लीमेंट्स क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए सब क्लास यूज एक्सटेंड्स, और इंटरफेस क्लास यूसेस इम्प्लीमेंट्स, राइट। सो परफॉर्मेंस दोनों के बीच में किसका हाई है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हाई है, स्लाइटली फास्टर्स, बट इंटरफेस का मे बी स्लोअर ड्यू टू फुल एब्स्ट्रैक्शंस। आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। यू आर डिज़ाइन ए प्रोग्राम where different animal make different sound, but all animal must eat food in the same way. Should you use an abstract class on interface, and why? Justify why. So आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है। आप उसके लिए इंटरफेस यूज़ करोगे या abstract क्लास यूज़ करोगे, मुझे कमेंट में बताइएगा। सो आपके लिए 5 इंटरव्यू क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस के लिए। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काम आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा उसका आंसर क्या होगा। आज की क्लास पे हमने सीखा कि जावा में एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, और उसको कैसे अचीव करते हैं, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस का, और साथ में 5 इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अगर आपकी क्लास, आज की क्लास अगर आपको यूज़फुल लगा है तो हिट ऑन द लाइक बटन। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आप ज़्यादातर इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।